Hi class, today we are going to solve the numericals. So these numericals are of electrostatic. So start करते हैं पहले बहुत बेसिक न्यूमेरिकल से. So बेसिक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, फिर धीरे धीरे अपन लेवल अप करते स्टार्ट करें. चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, इट सेज दैट how many electrons must be removed from a conductor so that it acquires a charge of 3.5 nanocoulomb. Okay, so 3.5 nanocoulomb is actually the charge Q is 3.5 multiplied by 10 to the power, I'll write multiply carefully, 10 to the power -9 कूलम चार्ज है ना. तो ये टोटल चार्ज हो गया. अब आपसे बोल रहा है कि इस चार्ज को अगर हम रिमूव करें, है ना, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी रिमूव फ्रॉम अ कंडक्टर सो दैट इट एक्वायर्स अ चार्ज ऑफ दिस वन. आई एम सॉरी, इट सेज दैट कि कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पड़ेंगे एक उससे इलेक्ट्रॉन से, तो सो दैट इट एक्वायर्स अ चार्ज ऑफ 3.5 नैनोकूलम, है ना. देखो किसी कंडक्टर से इतना चार्ज रिमूव करोगे तो इतना चार्ज इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करोगे तो इतना चार्ज उसके ऊपर आ जाना चाहिए. इतना चार्ज कब आएगा उसके ऊपर? जब आप उतना ही चार्ज एक्वायर मतलब रिमूव कर लोगे. तो जैसे अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो उसके ऊपर +1 चार्ज आता है ना, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो -2 चार्ज, +2 चार्ज आ जाता है. तो इतना चार्ज आने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स आपको निकालने पड़ेंगे? दैट्स व्हाट इट सेज. तो दैट मीन्स जितना चार्ज इतने इलेक्ट्रॉन एक्वायर करते होंगे उतने इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे. चलो तो अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको? वी नो दैट Q इज इक्वल टू NE. बहुत सिंपल क्वेश्चन है गाइस, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. Q इज इक्वल टू NE. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको फाइंड करने, टोटल चार्ज आपको पता है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता है, जस्ट डिवाइडेड N इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई E. वी हैव Q इज एज 3.5 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -9 एंड इलेक्ट्रॉन चार्ज इज 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -19 कूलम. दोनों कूलम में इस टाइम पे. ओके 1.6 डिवाइडेड बाई 3.5, 1.6 डिवाइड, डेसिमल्स हटा देता हूँ मैं दोनों, 35 डिवाइडेड बाई 16, 10 टू पावर -19 ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा. +19 10 टू द पावर -9 प्लस 19. तो जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 10 टू द पावर +10. सो मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 10 और यहाँ पर 16 अपॉन 16 2 32. वी नो दैट. ओके तो आई राइट इट एज 2 मल्टीप्लाई 2.32 एंड वी हैव 3 लेफ्ट हियर. सो 3 1 जाएगा, 16 1 16 एंड वी हैव 14 देयर. Now 16 9s are 144, so I'll write it at 8. So 2.18 multiplied by 10 to the power 10 is the number of electron which we need to remove. I'm sorry. So it is the number of electron which we need to remove so that the conductor acquires a charge of 3.5 multiplied by 10 to the power -9 coulomb. ठीक है. Next question पे आते हैं. A point charge of 10 to the power -7 coulomb is placed at the center of a cube of side 1 meter. Calculate the electric flux. तो सबसे पहले अपन बनाते हैं, दिस इज द सॉल्यूशन. नाउ सॉल्यूशन में सबसे पहले अपन एक क्यूब बनाते हैं. इस क्यूब का साइड 1 1 1 क्यूब है तो लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों 1 1 होंगे. नाउ व्हाट इट सेज दैट कि इस क्यूब के अंदर कहीं पे कोई चार्ज है. ओके वो भी सेंटर में है, मान लो यहाँ पर कहीं सेंटर है. ओके यहाँ से तो इस यहाँ पर क्या चार्ज रखा हुआ है? Q. ठीक है. कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको कैलकुलेट करना है. वी नो दैट फाई इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ये क्यूब है, दैट मीन्स ए क्लोज सरफेस, उसके अंदर चार्ज रखा हुआ है. क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज फॉर्मूला क्या होता है? फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट फ्रॉम द गाउस लॉ. क्या यहाँ पर कहीं पे भी एरिया का मेंशन किया हुआ है? नहीं. Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, आपको सिर्फ चार्ज चाहिए और डिवाइडेड बाय द एप्सिलॉन नॉट. नो वी नो दैट इट इज अ पॉजिटिव चार्ज Q है, या कोई भी चार्ज है, चलो Q है. तो फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही वैल्यूज आ रही है अपने पास में. और चार्ज कितना है? 10 टू द पावर -7. सो 10 टू द पावर -7 कूलम चार्ज. एप्सिलॉन नॉट की वैल्यूज क्या होती है? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यूज होती है 8.854 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -12. ठीक है. यूनिट भी यहाँ पर जगह नहीं लिखने की, मैं एक साथ मेंशन करूँगा. नाउ फाई इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -7 ऊपर जाएगा तो 1/8.854 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -7 प्लस 12. तो 10 टू द पावर 5 अपॉन 8.854. ओके तो 10 टू द पावर 5 को मैं 10 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 4 लिख सकता हूँ डेफिनेटली. सो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 8.854. 10 को अब 8.854 से डिवाइड करेंगे. ओके डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? देखो गाइस, इसको आप लोग डिवाइड करना तो इसका आंसर 1.1 समथिंग आएगा. 1.1
तो मैं इसको 1.1 ही छोड़ देता हूँ, डेसिमल के 2 प्लेसेस तक सॉल्व करने होते हैं, आप लोग ट्राई कर लेना। इसको सिंपली डिवाइड है तो सिंपल डिवाइड करके सॉल्व कर सकते हो। 1.1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस 10 टू द पावर पॉजिटिव 4। अब आते हैं यूनिट पे। एप्सिलॉन नॉट की यूनिट होती है कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, तो अब मेरे पास में देखो ये कूलम है डिवाइडेड बाय यहाँ पर कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो ये तो ऊपर चला जाएगा, कूलम से कूलम स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। सो द यूनिट बिकम्स, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। तो ये किसकी यूनिट आई है? फ्लक्स की, यही होती है। ठीक है, चलो इन दोनों क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट्स में बता देना, अदरवाइज ये क्वेश्चन दोनों बहुत ईजी थे, वैसे तो कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब आते हैं एक लेवल अप। ठीक है क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है, फाइंड द फ्लक्स थ्रू ईच फेस ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर इफ अ चार्ज ऑफ 8.854 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट द सेंटर। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ईजी है, ध्यान से सुनो। इस टाइप का क्वेश्चन अपन ने एक बार जब लास्ट वाली वीडियो में भी किया था। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। वी हैव गिवन दैट कि एक क्यूब है, ठीक है, इस क्यूब के सेंटर पे चार्ज है 1 सेकेंड, कितना चार्ज है ये रहा 8.854 माइक्रोकूलम। सो द क्यू इज इक्वल्स टू 8.854 माइक्रोकूलम, इतना चार्ज है, और ये चार्ज मान लेते हैं कि यहाँ पर है। ठीक है ना, ये जो चार्ज है इससे इसके किसी एक फेज से, इस चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा इसके किसी एक फेज से फिगर आउट करना है आपको। अपन क्या करते हैं, इसमें कितने फेसेस है 1 सेकेंड, 6 फेसेस है, तो आंसर क्या होता है? आंसर होता है फाई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय 1/6। क्यों? टोटल कितना है? इतना, एक फेज से 6 फेसेस हैं, एक फेज से कितना पास करेगा 1/6। ठीक है, ओके, तो फाई इज इक्वल्स टू क्यू, चार्ज कितना है 8.854। एक सेकेंड मैं इसको यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। फाई इज इक्वल्स टू 8.854 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस 6। चार्ज है ना 8.854 माइक्रोकूलम, माइक्रो इज 10 टू द पावर माइनस 6। ओके, एंड एप्सिलॉन नॉट इज 8.854। वंस अगेन यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ हो गई कि आपको सेम अमाउंट गिवन है जो डायरेक्टली कैंसिल आउट हो जाएगा। सो 10 टू द पावर माइनस 12, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ से हटा दिया मैंने, यहीं पे पॉजिटिव 12 हो जाएगा। 8.854 कैंसिल आउट हो गया। द आंसर इज 10 टू द पावर 6। ये किसकी वैल्यूज आ गई? फ्लक्स की। मैं इसको यहाँ प्लेस करता हूँ वापस से, तो फाई इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 6 विल डिवाइडेड बाय 6। मैं इसको 10/6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 5 भी तो लिख सकता हूँ, है ना। 10/6 इज व्हाट? 10/6 इज यहाँ पर चलो 1.666 होता है ना, मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 5, फ्लक्स आएगी आपके पास में। ठीक है, चलो 1.666 को 1.67 भी लिख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इनफिनिट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस अ फील्ड ऑफ 9.9 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 4। ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है पहले मेरे से। ठीक है, 9 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो। आई विल गिव यू टाइम ऑफ 2 मिनट्स, जल्दी सॉल्व करो गाइस। हुआ 2 मिनट तो हुए नहीं अभी। वीडियो को पॉज करो, टाइमर लगाओ, सॉल्व करो। ठीक है, हो जाता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इधर देखो। एन इनफिनिट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस अ फील्ड ऑफ 9 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम। तो ध्यान से देखो, इनफिनिट लाइन चार्ज है, इनफिनिट लाइन चार्ज है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है? हमको ई की वैल्यूज गिवन है कितना, 9 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर। अब ये यहाँ से, इससे लाइन चार्ज से 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे यहाँ पर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है। तो उसने 2 सेंटीमीटर किसी डायरेक्शन में बोला है क्या? नहीं। सो दैट मीन्स 2 सेंटीमीटर यहाँ पर भी कर रहा है, यहाँ भी कर रहा है, यहाँ भी कर रहा है, इधर भी कर रहा है, इधर भी कर रहा है, मतलब एक सर्कल में कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड सर्कुलर ही तो होता है, इस एक चार्ज से, इस चार्ज से इसके चारों तरफ होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड। सो यहाँ पर हर एक लाइन चार्ज ऐसे ही सर्कल बनाता जा रहा है। दैट मीन्स ये क्या बना रहा है? ये एक सिलेंडर बना रहा है ना। समझ गए क्या सॉल्व करना चाह रहे हैं हम लोग? ओके, सो अब आपको क्या करना है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी फिगर आउट करनी है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी कैसे फाइंड करेंगे? वी नो दैट फाई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये गाउस लॉ में सॉल्व किया था हम लोगों ने, फ्लक्स निकाला था इस क्वेश्चन में।
लीनियर चार्ज इनफाइनाइट लाइन वाले क्वेश्चन के अंदर, इनफाइनाइट लीनियर डेंसिटीज के अंदर। नाउ व्हाट वी नीड टू फिगर आउट, वी विल यूज दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला टू फाइंड आउट द आंसर। अब वहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था, अगर आपको याद है आप डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर पुट करो, आंसर आ जाएगा। नाउ मैं अब बताता हूँ आपको इसको सॉल्व कैसे करना है। इज फाई इज इक्वल्स टू, यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ, फाई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यूज थी अपने पास में। फाई क्या होता है, फाई इज ई मल्टीप्लाई बाय एरिया, ई मल्टीप्लाई बाय एरिया। अगर आपको याद हो तो इसमें फिर से रिकॉल करता हूँ, इस वाले में जो लाइन चार्ज है ना, इसमें यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है जीरो, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी जीरो। क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। ओके, सो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पर भी जीरो, यहाँ पर भी जीरो है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जितना भी है सारा कहाँ से पास करेगा, यहाँ से। तो अपना ये वाला जो एरिया है सिर्फ फ्लक्स के लिए अपन को यही कैलकुलेट करना है। तो ये वाला कौन सा एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच, ठीक है। यहाँ पर एच लेंथ है, इसकी लेंथ को मैं एल लेता हूँ, सो इट इज़ 2 पाई आर एल, ठीक है। लेंथ को एल क्यों ले रहा हूँ वो भी बताता हूँ। और इस लेंथ पे जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, इस लेंथ पे जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, लेट्स से वो लैम्डा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है ना। अब लैम्डा एक लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब किसी एक पॉइंट पे होगा, है ना। लेट्स से वो जो पॉइंट है वो 1 सेंटीमीटर की लेंथ का है, 1 मीटर की लेंथ का है, या 1 यूनिट लेंथ का है। तो एल लेंथ पे कितना चार्ज है, लैम्डा मल्टीप्लाई बाय एल। 1 यूनिट लेंथ पे लैम्डा चार्ज है, एल लेंथ पे लैम्डा एल चार्ज है, ठीक है। क्यू की वैल्यूज आ गई अपने पास में, 5 हो गया है, क्यू हो गया है, एप्सिलॉन नॉट की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट पुट करो, समझ गए। एल से एल कट गया, 2 पाई को डिवाइड कर दो, क्यों डिवाइड कर दो, एप्सिलॉन नॉट को इधर ले आओ ना, लैम्डा निकालना है, ठीक है। चलो, लैम्डा इज इक्वल्स टू ई मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सबकी वैल्यूज प्लेस करो, यू विल गेट द लैम्डा। लैम्डा इज इक्वल्स टू ई 9 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय आर, रेडियस कितना है 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। तो 2 सेंटीमीटर का पूरा डिस्टेंस क्या है, रेडियस इसका। अब 2 सेंटीमीटर में मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2/100, यहीं लिख देता हूँ मैं, मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन नॉट 8.854 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -12। इतनी बार सॉल्व करेंगे रट जाएगी वैल्यू। चलो 10 टू द पावर 4, 2 0 से यहाँ पे 4 0 थे, कन्वर्ट हो गए 2 0 में, ये पॉजिटिव 2 0 यहाँ पर जाके पॉजिटिव 2 हो जाएगा। आंसर कितना आ गया, -10। टोटल पावर 10 की रिजॉल्व हो गई है। नाउ 9 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 8.854 मल्टीप्लाई बाय 22/7, ठीक है। इतना सब कुछ करना है। चलो इन सब को सॉल्व करो, वैल्यूज निकालो। 9 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7, 3.14 भी लिख सकते हो। 22/7 मल्टीप्लाई बाय 2 8.854 और लास्ट में 10 टू द पावर -12। सॉल्व कर जल्दी से, आंसर बताओ क्या आएगा। किया सॉल्व, इसका आंसर आ रहा है 1000.85 समथिंग, है ना, इन सब के मल्टीप्लिकेशन का। और लास्ट में अपने पास मल्टीप्लाई में क्या है, 10 टू द पावर -10 सॉरी। इसको क्या मैं 10 टू द पावर 3 लिख सकता हूँ अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज में। तो अगर मैं इसका लैम्डा का अप्रॉक्सीमेट आंसर निकालूँ तो यह आ जाएगा 10 टू द पावर 3 और 10 टू द पावर -10। तो ये +3 है, ये -10 है, जो आंसर आएगा वो -7 होगा। तो लैम्डा इक्वल्स टू 10 टू द पावर -7 और लैम्डा है लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी इसका यूनिट। चलो यूनिट निकालते हैं, कैसे निकालेंगे देखो, क्या क्या चीज़ है, क्या क्या वैल्यूज़ है अपने पास में। न्यूटन पर कूलम ये रहा, 2 ये रहा, पाई ये रहा, दोनों कांस्टेंट है, आर रेडियस है, मीटर, ओके। एप्सिलॉन नॉट इज कूलम स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सारी वैल्यूज पुट करो, इसकी डेंसिटी चार्ज लीनियर चार्ज डेंसिटी का वो निकालो, यूनिट निकालो क्या होती है, जल्दी बताओ। क्या आ रही है, कूलम पर मीटर आएगी। वैसे तो अगर अपन चार्ज लीनियर चार्ज डेंसिटी देखें भी तो क्या है, चार्ज पर लेंथ है ना, चार्ज पर लेंथ है, चार्ज का कूलम, और ठीक है। चलो वैसे आपको यहाँ से भी समझ जाना चाहिए था जब मैंने Q इज टू लैम्डा एल लिखा था। आपको लैम्डा निकालना है, एल को डिवाइड कर दो, तो लैम्डा इज टू Q अपॉन एल, तो Q इज C और ये L इज मीटर, ठीक है। यहाँ से भी निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ से मैंने आपको सॉल्व इसलिए कराया क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट दैट यू आर गेटिंग द सेम आंसर। याद है डायमेंशन फॉर्मूला 11th क्लास, सेम यूनिट आनी चाहिए तभी आंसर सही है। चलो ये 2 क्वेश्चन हो गए, इनको अगर नोट करना है तो जल्दी से नोट करो, हम आगे 2 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। सो क्लास अब स्टार्ट करते हैं हम न्यूमेरिकल नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 5। 4 charges positive Q, negative Q and negative Q are placed respectively at the 4 corners of a square of side A, है ना। Find the magnitude and direction
of the electric field at the center of the square. So this is electric field and this is the square here. सबसे पहले क्या बनाते हैं, स्क्वायर बनाते हैं, सॉल्यूशन ऑफ 5, फिफ्थ का सॉल्यूशन सॉल्व कर रहा हूँ मैं, देखो ध्यान से, स्क्वायर बनाते हैं यहाँ पर एक, आपको बोल रहा है इस स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स पे, ये पॉजिटिव क्यू है, ये भी पॉजिटिव क्यू है, ये नेगेटिव क्यू है और ये नेगेटिव क्यू है ना। इसके 4 कॉर्नर्स पे आपको क्या फिगर आउट करना है, 4 कॉर्नर्स पे चार्जेस हैं, आपको इसको सेंटर पे फिगर आउट करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, है ना। कैसे चेक करेंगे, देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर। व्हाट इज आर हियर, जिस पॉइंट से, जिस चार्ज से आप जहाँ तक का डिस्टेंस निकालना चाहते हो वही निकालते हैं हम लोग। तो आपको क्या करना है, सेंटर पे निकालना है, तो सेंटर का डिस्टेंस ये रहा और यहाँ से सेंटर का डिस्टेंस ये रहा। तो क्या ये एक डायगोनल बन गया, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। मेरे को यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए ना, इस पॉइंट तक का, तो दैट मीन्स इस डायगोनल का हाफ है। डायगोनल कैसे निकालेंगे, ये ए है, ये ए है, ये क्या हो जाएगा √2a, ठीक है, और ये √2a है टोटल, तो √2a का हाफ करेंगे तो a/√2, ये भी a/√2 है ना। ओके, तो अब इस पॉइंट पे इस चार्ज से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, ध्यान से देखो, मैं सिर्फ इन 2 का समझाऊंगा, इन दोनों का आप समझ जाओगे। देखो ध्यान से, इस पॉइंट से इस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है ये हम कैलकुलेट करते हैं। डायरेक्शन क्या है, ये रही, इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन भी यही है, ठीक है। तो इस पॉइंट से इस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, ये रहा। आर की प्लेस पे वैल्यूज रखनी बस आपको, तो E इज इक्वल्स टू E ड्यू टू पॉजिटिव Q इज KQ/R की वैल्यूज है a/√2 स्क्वायर, सो इट इज KQ/A²/2, ऊपर चला जाएगा तो 2KQ/A², ये है E ड्यू टू पॉजिटिव Q। E ड्यू टू नेगेटिव Q भी सेम होगा, बस ये जो चार्ज है वो नेगेटिव होगा। अब नेगेटिव का मतलब क्या है, डायरेक्शन डिफरेंट होगी, तो अपन क्या करते हैं, इस जो वैल्यूज है ना, इनके डायरेक्शन से हम फिगर आउट कर लेते हैं, तो हमको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि ये जो चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ डायरेक्टेड होगा, इस पॉइंट पे। तो डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, हम कंपोनेंट्स बनाएंगे। इसका एक कंपोनेंट देखो इधर आ रहा होगा, एक कंपोनेंट इधर जा रहा होगा इस वाले वेक्टर का, इसका बनाएंगे तो सिमिलरली इसका एक कंपोनेंट इधर और इसका एक कंपोनेंट इधर, ठीक है। वर्टिकल कंपोनेंट इस पॉइंट पे, दोनों का वर्टिकल कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में है, और दोनों का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका देखेंगे तो इधर है, इसका भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों का सेम है, ठीक है। अब अगर मैं इस चार्ज की बात करता हूँ यहाँ से, दैट मीन्स इन दोनों का जो टोटल अमाउंट है वो दोनों में सेम आएगा, क्योंकि दोनों सेम ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अब अगर मैं इस वाले चार्ज से देखता हूँ तो, और इस वाले चार्ज से देखता हूँ तो इन दोनों चार्जेस का भी सेम आएगा, यहाँ से, है ना। तो इसके ऊपर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये थोड़ा सा ध्यान से सुनना। अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज की बात करूँ तो ये पॉजिटिव चार्ज किधर कर रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड को मूव, इधर और इधर। ये वाला नेगेटिव चार्ज किधर मूव कर रहा होगा, ये वाला नेगेटिव चार्ज जो पॉजिटिव होगा इसका वो इधर जाएगा और नेगेटिव इसका इधर आएगा, है ना। ध्यान से देखना, ये वाला जो पॉजिटिव है ये इसको नेगलिफाई कर देता है, ये वाला पॉजिटिव इसको नेगलिफाई कर देता है, सॉरी ये वाला कंपोनेंट इसको, ये वाला कंपोनेंट इसको, दोनों इसको नेगलिफाई कर देते हैं। ओके, ये और ये अगर आप चाहो तो इन दोनों का आपस में, इन दोनों का आपस में भी नेगलेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो हमारे पास में क्या बचेंगे, सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट्स बचेंगे ना, ये इसके 2 वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं यहाँ पर, इसका भी एक वर्टिकल कंपोनेंट है, तो एक अपने पास बचा पॉजिटिव Q का वर्टिकल कंपोनेंट, इधर भी पॉजिटिव Q का, और ये 2 नेगेटिव Q के वर्टिकल कंपोनेंट्स बचे हैं। सो दैट मीन्स अल्टीमेटली एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो नीचे की तरफ ही होगा, क्योंकि सब के सब इसको नीचे की तरफ ही पुश कर रहे हैं। अच्छा, अगर ऐसा है तो जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है उसकी वैल्यूज़ कैसे है, देखो तो हम वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं, और ऐसे वर्टिकल कंपोनेंट कितने मेरे पास में 4, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो वर्टिकल कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, देखो मैं एक एंगल बना लेता हूँ यहाँ पर, एंड दैट बिकम्स cos थीटा, है ना। ये अगर ऐसा है तो अगर मैं एंगल निकाल लूँ, लेट्स से 45 है, लेट्स से क्या 45 ही होगा क्योंकि स्क्वायर है ना, ये 45 है, तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा cos थीटा, सो दैट वुड बी E cos थीटा, E cos 45। E की वैल्यूज़ ये रही अपने पास में, चलो मैं एक बार वैल्यूज़ निकाल लेता हूँ, बाद में प्लेस करूँगा E की वैल्यूज़, E मल्टीप्लाई बाय 1/√2। ओके, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 4 से, ऐसे 4 कंपोनेंट्स हैं ना अपने पास में टोटल, जो नीचे की तरफ इसको पुश कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2E, E की वैल्यूज़ कितनी है, ये रिप्लेस करो, 2√2 मल्टीप्लाई बाय 2KQ स्क्वायर, सॉरी KQ/A², ठीक है। तो अब पॉजिटिव नेगेटिव का कोई झंझट नहीं है, क्योंकि हमने डायरेक्शन में कंपोनेंट डिवाइड कर लिए हैं। नाउ 2 2 4, 4√2 KQ/A², I'll write it as A² guys,
मैं बार बार आर स्क्वायर लिख रहा हूँ, ए स्क्वायर। सो दिस इज द एग्जैक्ट आंसर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, चलो समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आप मेरे को कमेंट्स में बता देना या मुझे पर्सनली इन्फॉर्म कर देना। रिपीट दिस क्वेश्चन टू वंस अगेन। वैसे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ खास नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना, नेक्स्ट वाला है ना, इसको जल्दी से नोट करो गाइस। वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है टू फिक्स पॉइंट चार्ज। ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को, एक कंसेप्ट भी क्लियर करूंगा, अगर आप लोगों को नहीं आता है तो बहुत अच्छी बात है। टू फिक्स पॉइंट चार्ज 4q एंड 2q आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस x। तो लाइन बाय लाइन डायग्राम बनाते चलो, क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो दो पॉइंट चार्जेस हैं, 4q है और एक 2q है। सो दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस x। ठीक है, अब आगे चलते हैं। वेयर अ थर्ड चार्ज शुड बी प्लेस्ड फॉर इट टू बी इन इक्विलिब्रियम। तो थर्ड चार्ज अपने पास में, अपन को थर्ड चार्ज का यहाँ पर प्लेस करना है ना। अपन को ये फिगर आउट करना है कि वो जो थर्ड चार्ज है वो कहाँ प्लेस करें जिससे ये इक्विलिब्रियम के अंदर आ जाए। इक्विलिब्रियम के अंदर क्या है, देखो दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, मतलब दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे तो फोर्स लगा रहे होंगे, है ना। 4q का अपना फोर्स है, इसका अपना कोई फोर्स है ना, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे, दोनों दूर जाएंगे। आपको इक्विलिब्रियम में करना है, इनको इक्विलिब्रियम में ऐसे करना है, दैट मीन्स इन दोनों को बाउंड करना है ताकि ये जो फोर्स है टोटल नेट फोर्स 0 हो जाना चाहिए। वो कैसे करेंगे देखो ध्यान से। हम क्या करते हैं, हम इनके रीजन्स बना लेते हैं जहाँ जहाँ हम इसको प्लेस कर सकते हैं। ओके, तो हम सबसे पहले तो लाइन बनाते हैं। यहाँ पर मैंने 4q को प्लेस किया है, यहाँ पर मैंने 2q को प्लेस किया है। मैं इस q चार्ज को यहाँ प्लेस कर सकता हूँ, यहाँ प्लेस कर सकता हूँ, यहाँ प्लेस कर सकता हूँ। चेक करता हूँ कहाँ प्लेस करता हूँ जो इक्विलिब्रियम में बन जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पर अगर मैं प्लेस करता हूँ तो 4q इसको किधर पुश करेगा, इधर। 2q इसको किधर पुश करेगा, इधर। ओके, बहुत बार मैंने बच्चों के अंदर कंफ्यूजन देखा है कि सर इसको नेगेटिव चार्ज लेंगे तो ये तो अट्रैक्ट कर लेगा। हाँ, बिल्कुल अट्रैक्ट कर लेगा, इट्स अ चॉइस राइट नाउ। अगर आप पॉजिटिव चार्ज लोगे तो भी आंसर सेम आएगा। कंपल्शन नहीं है कि नेगेटिव चार्ज देंगे तो ही आएगा आंसर, ऐसा कुछ नहीं। पॉजिटिव चार्ज देंगे, देखो अभी मैं जब लिखूंगा ना इसके अंदर तो आप समझ जाओगे कि क्यों हम नेगेटिव पॉजिटिव का ये झंझट खत्म कर रहे हैं। चलो इस पॉइंट पे अगर मैं रखता हूँ इसको, तो यहाँ से देखो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये इसको रिपेल करेगा, 2q भी इसको रिपेल करेगा, है ना। तो दोनों इसको दूर ले जाएंगे, दैट मीन्स इसके ऊपर कोई जो चार्ज है दोनों सेम डायरेक्शन में चार्ज लग रहे हैं, इक्विलिब्रियम में नहीं है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, नेट फोर्सेस 0 हो जाने चाहिए। तो एक चार्ज इधर लगेगा, एक चार्ज इधर लगेगा, तभी तो आपस में कैंसिल आउट करेंगे। अगर दोनों चार्जेस सेम ही डायरेक्शन में लग रहे हैं तो कैंसिल आउट कैसे करेंगे एक दूसरे को, समझ गए। तो उसके लिए क्या करना है, दोनों चार्जेस ऑपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए। ओके, सेम ऐसे यहाँ पर होगा, यहाँ पर भी दोनों सेम ही डायरेक्शन में चार्ज लगाएंगे, क्यों, क्योंकि दोनों सेम चार्जेस है। अच्छा, अब बहुत छोटा सा कंसेप्ट है वैसे तो, आप कॉमन सेंस से भी समझ गए होंगे। अगर दोनों सेम काइंड ऑफ चार्जेस है तो आपको जो नया चार्ज है उसको बीच में ही रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर दोनों सेम काइंड ऑफ चार्जेस है तो दोनों का जो फोर्स है वो भी सेम होगा ना। तो अगर आप किसी एक पॉइंट पर रखते हो तो दोनों जगह पे, या चाहे आप यहाँ रखो या यहाँ रखो, दोनों ही केसेस में आपके पास जो फोर्स लगेगा वो सेम ही डायरेक्शन में लगेगा, तो इट वोंट बी कैंसल्ड आउट। ओके, यहाँ पर अगर मैं चार्ज रख रहा हूँ तो देखो अगर ये एक नेगेटिव चार्ज है, एग्जांपल एक नेगेटिव q चार्ज है, तो नेगेटिव q चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इधर जा रहा है। पॉजिटिव q चार्ज इसको ये अट्रैक्ट करेगा, मतलब ये भी दोनों पॉजिटिव है, दोनों अट्रैक्ट करेंगे, तो इधर फोर्स लगाएगा, इधर फोर्स लगाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन हो गया। यहाँ पर कहीं चांसेस है, इस रीजन में कहीं चांसेस है, इस लाइन में कहीं चांसेस है कि अगर मैं इन दोनों के मिडिल में रखता हूँ तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इन दोनों के अंदर इक्विलिब्रियम जनरेट कर सके। कैसे कि ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं इन दोनों का अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, तो इधर ये पुल करेगा, इधर पुल करेगा, और कहीं ना कहीं जाके इन दोनों का फोर्स इक्वल हो जाएगा, क्योंकि वो डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। F = K Q1 Q2 अपन R², डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। डिस्टेंस वीक होगा तो डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो फोर्स वीक हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जाके ऐसा हो सकता है कि इन दोनों का जो नेट फोर्स इसके ऊपर लग रहा है वो 0 हो जाए। अच्छा, अब अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो ये वाला फोर्स इसका बन जाता, ये वाला फोर्स इसका बन जाता। ये पॉजिटिव चार्ज अगर है तो ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये इसको रिपेल करके इधर भेज रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज है इसको रिपेल करके इधर भेज रहा है। अभी भी दोनों के ऊपर ऑपोजिट, अभी भी इसके ऊपर दोनों जगह ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। क्या आप इसको देख के आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन सा फोर्स किसका है? नहीं ना। सो आपको ये सिचुएशन तो लानी है, वो चाहे पॉजिटिव चार्ज से है चाहे नेगेटिव चार्ज से है, हु केयर्स, समझ गए। तो ऐसा कोई वो नहीं है कि आप पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो इक्विलिब्रियम नहीं आ सकता, आ सकता है। ओके, यहाँ पर मैंने क्यू चार्ज रखा है, अब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेंगे, क्यों लगेंगे समझ गए आप लोग। लेट्स स्टार्टेड। अच्छा, अब लेट्स अज्यूम कि इससे जो पॉजिटिव चार्ज, इससे जो फोर्स इसके ऊपर लग रहा है वो कितना होगा। यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस आपको x गिवन था, मैं ये डिस्टेंस a ले लेता हूँ, तो रिमेनिंग डिस्टेंस वुड बी x - a। ठीक है, देखते रहना ध्यान से।
वी नो दैट 1/4 पाई एप्सिलॉन, सॉरी ये ए पॉइंट ले लेता हूँ, ये बी पॉइंट ले लेता हूँ, तो एफ ए पॉइंट जो फोर्स लगा रहा है दैट वुड बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो इट वुड बी 4Q डॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, ए स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सेकंड जो चार्ज है वो कितना फोर्स लगाएगा, वो लगाएगा एफ बी, दैट वुड बी सेम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q अपॉन ए स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2, बहुत बार बच्चे पूछते सर इसको के लिख देता हूँ, लिख दो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स अ कांस्टेंट। ओके, अब इन दोनों केसेस में एफ और एफ बी दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। इन दोनों को मैं इक्वेट करता हूँ, ठीक है, ये और ये दोनों इक्वेशन आपस में इक्वल है। अगर ये दोनों आपस में इक्वल तो आई राइट इट एज अ डिफरेंट इक्वेशन, लेट्स से थर्ड इक्वेशन। नाउ 1/4 पाई एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के होता तब भी कट जाता, सेम है। ओके, क्यू से क्यू कैंसल आउट, क्यू से क्यू कैंसल आउट, कट गए, ठीक है। यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 4 बचा, इसको भी कैंसल आउट करेंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा। सो टोटल वैल्यूज वी हैव, जो लास्ट अपने पास आंसर आया वो क्या आया, 2/a स्क्वायर इक्वल्स टू 1/a स्क्वायर। ओह आई एम रियली सॉरी गाइस, ये x माइनस ए स्क्वायर होगा, ये x माइनस ए स्क्वायर होगा। क्यों? क्योंकि q और 2q के बीच का डिस्टेंस x माइनस ए है, x माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे अपन, वैल्यूज को सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, सिंपल मैथमेटिक्स है। ओके, सो 2x माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ठीक है। चलो वैल्यूज़ बनाते हैं, अब इसकी कैसे बनाएंगे देखो ध्यान से। आपके पास वैल्यूज़ है 2, मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ इसको, 2x स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर माइनस 2ax इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। शिफ्ट करते हैं, ये ए स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax इज इक्वल्स टू 0। ये वैल्यूज आ गई अपने पास में, आगे सॉल्व करते हैं इसको। चलो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर आई एम सॉरी माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। चलो ओके ना, अब हमारे पास में एक इक्वेशन है, देखो 2x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब इसमें एक छोटी सी मिस्टेक है गाइस, यहाँ पर जो वैल्यूज़ अपने पास में है जिसको अपन सॉल्व कर रहे हैं, इस पूरी वैल्यूज़ के अंदर ध्यान से देखो, 2 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके 4 नहीं लिखा है, ये मिस्टेक कर दी है। चलो 4ax, अच्छा अब इसको सॉल्व करते हैं अपन, कैसे करेंगे देखो, 2x स्क्वायर माइनस 4ax प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। चलो अब मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस 4ax प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। लेट्स अज्यूम कि आप इसको ए स्क्वायर के लिए सॉल्व कर रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको वैल्यू ही एक ही चाहिए, है ना। इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि मिल्टन स्प्लिटिंग दिख नहीं रही मुझे सॉल्व होती हुई। चलो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं, तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर अपन 4ac। अच्छा मैं इसको थोड़ा सिंपल करता हूँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac पहले सॉल्व कर लेते हैं अपन, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, तो बी स्क्वायर इज 4a, आई एम सॉरी मैं इसको ऐसे लिखता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो, 4x माइनस 4x, सो इट बी 16x स्क्वायर माइनस 4ac 1c 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर अंडर रूट 16x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर गिव्स अस 8x स्क्वायर, अंडर रूट करेंगे तो 2 अंडर रूट 2x। ये किसकी वैल्यूज आ गई है, डिस्क्रिमिनेंट की, ठीक है। चलो अब फॉर्मूला में प्लेस करो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलो बहुत अच्छी बात है, प्लेस करते हैं, माइनस बी माइनस 4x होगा तो प्लस 4x, मैं a निकाल रहा हूँ ना, प्लस 4x प्लस माइनस 2 रूट 2 अंडर रूट 2x डिवाइडेड बाय 2, है ना, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac जो मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ, 2 रूट 2x अब डिवाइडेड बाय 2 कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर इज 2x प्लस माइनस अंडर रूट 2x। तो राइट इट ओवर हियर, 2x प्लस माइनस अंडर रूट 2x। तो एक आंसर अपने पास में है 2 प्लस अंडर रूट 2x, दूसरा है 2 माइनस अंडर रूट 2x, है ना, 2 प्लस अंडर रूट 2x 2 माइनस अंडर रूट 2x। अगर मैं 2 प्लस अंडर रूट 2x करूँगा तो ध्यान से देखो, 2x इसका मतलब क्या है, 2x उसमें प्लस करो अंडर रूट 2x, एक की वैल्यूज इज x का ट्वाइस पहले, तो उसमें भी आप यहाँ से 4x से, क्योंकि ये डिस्टेंस ये है ना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो a है, तो यहाँ से आप क्या करो, पहले तो 2x करो ट्वाइस x, है ना, उसमें रूट 2x और सम करो,
ठीक है, अपन तो बोर्ड से बाहर चले गए। चलो, तो इतना डिस्टेंस हो नहीं सकता क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एरिएशन तो पॉसिबल ही नहीं है, तो आपको इसको मिडिल में लेके आना है। उसके लिए दिस वुड बी द करेक्ट आंसर, 2 माइनस अंडर रूट 2x। ओके, अब ध्यान से देखो, 2 माइनस अंडर रूट 2x का मतलब क्या है? 2 माइनस अंडर रूट 2x का मतलब है अंडर रूट 2x, अंडर रूट 2 की वैल्यूज होती है 1.414, तो 2 माइनस 1.414 अप्रॉक्सीमेटली 0.6 आंसर आएगा। 0.5 समथिंग है, मैं 0.6 ले लेता हूँ, 0.6 ऑफ x है ना। तो 0.6 ऑफ x मतलब डेफिनेटली x से छोटा, x से छोटा होगा तो इसी रीजन में आएगा जो हमने सेलेक्ट किया था। सो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस सॉल्यूशन। ठीक है, चलो इसको नोट करना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है, नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अपन थोड़े से और अच्छे न्यूमेरिकल करते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 point charges each having a charge q are placed on the 4 corners a, b, c and d of a regular pentagon a, b, c, d, e. The distance of each corner from the center is a. Find electric field at the center. देखो ध्यान से, कौन रेगुलर पेंटागन बनाता है सबसे पहले? We are talking about solution. So the regular pentagon looks like this. It's A, B, C, D, E. Let's assume कि ये जो 4 कॉर्नर हैं, इन चारों कॉर्नर्स पे चार्ज है और वो सेंटर पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, है ना। वैसे तो आंसर बताता हूँ, जो किसी एक पे होगा वो इस पे होगा, क्योंकि देखो होता क्या है, अगर मान लेते हैं इन सब पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेट्स अज्यूम, बहुत सिंपल सा तरीका बताता हूँ सॉल्व करने का। इसको लेंदी प्रोसेस भी है इसको सॉल्व करने का, कंपोनेंट्स बना के लेंदी प्रोसेस है, उससे भी सॉल्व कर सकते हो। ध्यान से देखो, हमको पता है कि अगर मैं इसमें यहाँ पर एक सिमेट्री बनाऊँ, ध्यान से सुनते रहना, अगर यहाँ पर एक सिमेट्री बनाऊँ इस तरह से, तो इस सिमेट्री के इस साइड और सिमेट्री के इस साइड, दोनों साइड इक्वल चार्ज है ना, इसके इस साइड और इसके इस साइड दोनों इक्वल चार्जेस हैं, आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम ही है। चलो, चार्जेस इक्वल नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड, आई एम सॉरी, चार्जेस भी इक्वल ही है, क्यू है ना, ये भी क्यू और ये भी क्यू, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे कैंसिल आउट कर सकते हैं। कैसे? यहाँ से कॉम्पोनेंट बनाओ, यहाँ से कॉम्पोनेंट बनाओ, कैंसिल आउट हो गया। ये कॉम्पोनेंट इधर वर्टिकल बनेगा, इधर ऊपर वर्टिकल बनेगा, कॉम्पोनेंट कैंसिल आउट हो गया। रेगुलर पॉलीगन भी तो है, बहुत सारी चीज़ें गिवन है, तो ये तो सिमेट्रिक इधर उधर कैंसिल आउट हो गया। दूसरा, अगर इस सेंटर पे अगर अपन देखते हैं तो ऊपर ये चार्ज नहीं था, नीचे भी चार्ज नहीं था, मैंने इंट्रोड्यूस करा है ना। ऊपर चार्ज कितना है, वही ई चार्ज इंट्रोड्यूस करा है, तो नीचे भी मैं ई चार्ज इंट्रोड्यूस करता हूँ, इस पर कोई एडिशनल चार्ज नहीं आएगा। मान लो ई इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने ऊपर और नीचे दोनों जगह इंट्रोड्यूस कर दिया, अब ऊपर वाला चार्ज है ही नहीं, तो अपने पास सिर्फ एक ही चार्ज बचा ना, तो दैट मीन्स इस पर किधर चार्ज लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा, और वो कितना लगेगा, ई। व्हाट इज ई हियर? जो चार्ज इसका है वही चार्ज इसका है, सो दैट मीन्स नीचे की तरफ एक चार्ज इसको पुल कर रहा होगा, क्योंकि ऊपर की तरफ इसके लिए इक्वल चार्ज नहीं है पुल करने के लिए। ये तो हो गया डायरेक्ट मेथड, है ना। अगर आपके पास जेई में क्वेश्चन आया तो आप डायरेक्टली इस तरह लगा के आप सॉल्व कर सकते हो। कोई भी रेगुलर फिगर होना चाहिए आपके पास में, रेगुलर फिगर होना चाहिए, ठीक है, रेगुलर फिगर होना चाहिए। सेंटर पे अगर निकालने के लिए बोलेगा आप डायरेक्ट के मेथड लगाओ, आंसर सॉल्व हो जाएगा। चलो अब हम बात करते हैं, अगर मैं इसको प्रोसेस से सॉल्व करता हूँ तो कैसे करूँगा। देखो, मैंने यहाँ पे फिर से एक लाइन बनाई है, इसको हटा देते हैं आपकी बार। देखो ध्यान से, तो हम क्या करेंगे, हर किसी का कंपोनेंट बना दें। जैसे अगर मान ले इसका मैं कंपोनेंट बनाता हूँ, तो वी नो दैट कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल कितना होगा। देखो, रेगुलर पेंटागन है, रेगुलर पेंटागन का जो एंगल सम होता है वो होता है 54 डिग्री, आई एम सॉरी, एंगल सम होता है वो होता है 540 डिग्री, और जो एक एंगल होता है, ये वाला एक एंगल अगर अपन देखें तो ये 108 डिग्री का होता है। इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये कितना हो जाएगा, 54 डिग्री का एक छोटा सा एंगल हो जाएगा। 54 ये 72 डिग्री का एंगल, ठीक है। वो तो ट्रायंगल से अपन निकाल सकते हैं प्रॉपर्टी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब अगर ये 72 डिग्री का एंगल है, या आप वैसे भी निकाल सकते हो 360 डिग्री डिवाइड बाई 5, 72 डिग्री, तब भी सेम आएगा। तो आपके पास ये वाला एंगल आ गया। मैं इस वाले एंगल को बीच से डिवाइड करता हूँ, ध्यान से देखो, तो ये कितना हो गया, 36। मैं कॉम्पोनेंट बना रहा हूँ इस वाले के, है ना, तो ये अलग से बनाता हूँ। चलो, इसके कॉम्पोनेंट बना रहा हूँ मैं, यहाँ से डिवाइड करता हूँ इसको। दिस इज़ 36 डिग्री हेयर, ये 36 डिग्री है। ये कौन से पे है, डी पे, तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड एट डी, ई डी का ये कंपोनेंट है इधर, और इधर एक ये कंपोनेंट है ये वाला, ठीक है। सेम ऐसे अपने पास में ई सी है, ई सी का भी कंपोनेंट बनेगा, सेम 36 डिग्री एंगल इधर होगा, क्योंकि टोटल 72 है ना, मैंने बीच से डिवाइड किया इसको, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अच्छा, अब सेम इतना ही चार्ज इधर होगा, तो ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, हटा देते हैं। अपने पास में एक चार्ज बचा जो नीचे की तरफ आ रहा है, आई एम सॉरी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बची नीचे की तरफ आ रही है। ये कितनी है, 2, ध्यान से सुनना, ई डी हो चाहे ई सी हो चाहे ई बी हो चाहे ई ए हो,
सब सारे चार्जेस सेम है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो अपन कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ से वो सेम चार्ज के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, सेम डिस्टेंस के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। ई इज इक्वल्स टू के क्यू अपन, ई की वैल्यूज क्या होती है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर कितना है? ए, और चार्ज तो सेम है ही, ठीक है। तो अब यहाँ पर कितना है? मैं इसको क्या, इसको ई लिखा है ना मैंने, तो यहाँ पर ये भी ई है, ये भी ई है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2e cos 36 डिग्री। ये नीचे की तरफ चार्ज आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही अपने पास में दो चार्जेस ये भी हैं, इनके लिए भी अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं यहीं पे, है ना। अब मैं इसको काम में नहीं लूँगा, यहाँ पर मैंने 2 पॉइंट्स ले लिए, यहाँ से एक चार्ज इधर की तरफ आ रहा है, एक चार्ज इधर की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो अब ये भी दो कंपोनेंट्स बनाएंगे, देखो ध्यान से, इनका एंगल चेक करना है लेकिन, है ना। अब 36 डिग्री एंगल नहीं होगा, यही छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज़ है इस क्वेश्चन के अंदर। ओके, तो मैंने इनका ऐसे वर्टिकल कंपोनेंट, सॉरी ऐसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स बना लिए। अब देखो ध्यान से, ये पूरा जो एंगल है ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, ये दोनों आपस में इक्वल है। ये जो पूरा एंगल है कितना है? 72 + 72। यहाँ से देखो 72 + 70 144, 144 का हाफ करेंगे तो ये 72 डिग्री। नाउ दिस इज 72 डिग्री दिस टाइम, ठीक है। तो अब ये जो वैल्यूज अपने पास में 72 to 72, तो अब ये जो ऊपर वाला कंपोनेंट है, वंस अगेन ये और ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ये जो कंपोनेंट है यही बचा अपने पास में, ओके। तो ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट दोनों आपस में ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन होगा, जो इन दोनों से वैल्यूज बचेगी हमारे पास में, वो ही काम करेगी किसके ऊपर? इस सेंटर के ऊपर, है ना। लेट्स चेक कि कितनी वैल्यूज इसके ऊपर काम करेगी, या कितना टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इसके ऊपर काम करेगा। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यूजुअली नीचे ही होगी। अच्छा, वैसे भी नीचे होगी, रीज़न बताता हूँ क्यों। क्योंकि हमको साफ दिख रहा है कि ऊपर कोई चार्ज है ही नहीं जो इसको पुल करेगा ऊपर। जो भी चार्जेस सारे नीचे की तरफ है ना, यहाँ पर तो कोई चार्ज है ही नहीं इस पॉइंट पे, तो जो भी चार्जेस सब नीचे की तरफ ही है, तो जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड के वो नीचे की तरफ ही होगी। अच्छा, अब नीचे की तरफ डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो दिस मस्ट बी ग्रेटर वन, और दिस में अगर मैं इसको पॉजिटिव लेता हूँ तो ये नेगेटिव हो जाएगा, इसको नेगेटिव लेता हूँ तो पॉजिटिव हो जाएगा। आंसर तब भी सेम आएगा, डोंट वरी। चलो, तो मैं लेता हूँ इसको 2e, आप चाहो तो ऊपर डायरेक्शन ले लो, फिर आंसर माइनस में आएगा तो आपको डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी, है ना। तो ऑटोमेटिकली अभी नीचे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों में से कोई भी डायरेक्शन कंसिडर कर लेना, आंसर आपको खुद बता देगा आपने डायरेक्शन सही ली है या नहीं ली है। ओके, तो 2e cos 36 माइनस 2e, यहाँ पर भी तो 2e होगा क्योंकि एक इसका और एक इसका दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। 2e cos 72 डिग्री, आई कैन टेक 2e कॉमन एंड cos 36 माइनस cos 72 will be the remaining. Okay, so the next part is 2e cos 36 डिग्री माइनस cos 72 डिग्री। cos 36 की वैल्यूज होती है 2 × के क्यू अपॉन ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय cos 36 की वैल्यूज होती है 0.8 और इसकी वैल्यूज होती है 0.3। सब्ट्रैक्ट करेंगे आंसर आएगा 0.5 विच बिकम्स 1/2। तो 1/2 लिख देता हूँ मैं इसको, 2 से 2 कैंसिल आउट, के क्यू अपॉन आर से के क्यू अपॉन a square is the answer. So this is the electric field which is being applied on the center. अब मेरा आंसर पॉजिटिव आया है, क्यों? क्योंकि मैंने सही डायरेक्शन लिया, मैंने इसी को बड़ा लिया है ना। और अगर आप इसको बड़ा लेते हो तो आंसर डेफिनेटली साफ दिख रहा है आपको। सब्ट्रैक्ट करोगे, ये छोटा है ये बड़ा है, सब्ट्रैक्ट करोगे नेगेटिव आंसर आ जाएगा। अगर आपने ऊपर की डायरेक्शन ली है तो ऑटोमेटिकली इट बिकम्स नेगेटिव विच आस्किंग यू टू चेंज द डायरेक्शन। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं आता गाइस? ठीक ठाक क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा बहुत बढ़िया क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है। अगर आप इसको डायरेक्टली भी सॉल्व करना चाहो तो मैंने मेथड बता दिया है। अगर आपके पास जेई में आता है आप इस तरह से सॉल्व कर देना, अगर आपके पास में एनसीईआरटी में क्वेश्चन आता है तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो नोट इट डाउन गाइस।